Jai students, so today I am starting with question number 6 from chapter Pipes and Cistern. What is question number 6? A tap with diameter x can empty a tank in 20 minutes. कोई टैप है, ठीक है, उसका जो डायमीटर है वो क्या है, x है, तो वो किसी टैंक को जो है 20 मिनट में एम्प्टी करता है. हाउ लॉन्ग विल ए टैप विद डायमीटर 2x टेक टू डू द सेम. वो कहता है कि अगर कोई टैप ऐसा हो जिसका डायमीटर इस पहले वाले टैप का डबल हो, यानी 2x हो, तो वो कि कितना टाइम लेगा. ठीक है, अब आप देखिए, पहले गिवन है आपको डायमीटर ऑफ फर्स्ट टैप कितना दे दिया बेटा आपको, x. ठीक है, इसलिए इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस में यहाँ पे ले लेते हैं उसको r, स्मॉल r. तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा इसका, x/2. ठीक है, और आपको गिवन है डायमीटर ऑफ जो आपका दूसरा टैप है, दैट इज गिवन 2x. तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, देखिए इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी भाई 2x/2, यानी x, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर. अब देखिए वो जो पानी को भरते हैं या निकालते हैं वो डिपेंड करेगा कि उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है. अब क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होता है बेटा, जैसे ये आपका पाइप है, जस्ट लुक हियर, ये टैप है, ठीक है, तो ये सब क्रॉस सेक्शन हो गया, कौन सा, ये वाला, ये एरिया जितना ज़्यादा होगा उस पर डिपेंड करेगा कि पानी कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा. तो जस्ट लुक हियर, ये थोड़ा ऐसे करके देख लेते हैं, इस तरीके से. ठीक है, सपोज करो ये फर्स्ट टैप है, ये फर्स्ट टैप का जो है, ये फर्स्ट टैप है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको, x. इसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको, x/2. और ये दूसरा है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है x. दिस इज सेकेंड टैप. ये जो पोर्शन है, ये जो सर्कुलर रीजन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन. अब आप देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट टैप. देखिए बेटा, ये जो क्रॉस सेक्शन है ये सर्कुलर है, तो क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्किल, एंड दैट इज व्हाट हैपन्स, पाई इंटू r स्क्वायर. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ r इज हियर व्हाट, x/2. दिस इज x/2. तो क्या हो जाएगा बेटा, पाई इंटू x का हो जाएगा x² और अपॉन 4. तो ये इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया है, कितना, दिस वन, पाई x² अपॉन 4. सिमिलरली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकेंड टैप, तो वो भी क्या होगा आपका, पाई इंटू कैपिटल R ले रखा है मैंने, कैपिटल R², दैट इज पाई x². ठीक है. अब आप देखिए, मैं यहाँ पे दो चीज़ बना रहा हूँ. एक तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम इन मिनट्स. तो देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये आपका फर्स्ट है, वो कितना है, पाई इंटू x²/4. ये कितना टाइम लेता है बेटा, ये कहता है कि ये 20 मिनट लेता है. कितने लेता है, 20 मिनट.
और दूसरा वाला जो है उसका मेरा क्रॉस सेक्शन कितना है पाई एक्स स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, या इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 4 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब देखिए ये तो लेता है 20 मिनट, जब इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, ये है पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और इसका क्रॉस सेक्शन जो है ज़्यादा है यानी बड़ा है 4 पाई एक्स स्क्वायर 4, तो ये जल्दी ख़त्म करेगा, उसको खाली करेगा, या ये वाला जल्दी ख़त्म करेगा? जल्दी ख़त्म करेगा मीन्स कम टाइम लेगा, तो कम टाइम क्या होगा आपका, दिस वन। ये एरो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने टाइम ले लिया, सपोज करो कि टाइम मैंने ले लिया y मिनट, तो इसमें तो हमेशा आपका ये लगेगा। इट्स क्लियर ना? देखिए ये जो है, जो पाई एक्स स्क्वायर है अपॉन 4, जबकि स्मॉलर है क्रॉस सेक्शन, तो कितना टाइम लेता है 20। अब अगर यही क्रॉस सेक्शन बड़ा हो गया, पाइप का साइज बड़ा हो गया, तो क्या होगा, टाइम क्या लगेगा आपका, कम। और कम कौन सा फ्रैक्शन होगा, ये वाला, ऊपर की तरफ एरो लगेगा। नाउ जस्ट लुक हियर, व्हाट विल हैपन, y अपॉन 20 इज इक्वल टू, देखिए ये ऊपर की तरफ है पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाय दिस वन 4 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है कि ये जो सबसे नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर चला जाएगा, दिस विल कम हियर। ठीक है, और ये दोनों जो है मिडिल वाले, ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो व्हाट विल हैपन, y अपॉन 20 विल बी इक्वल टू, देखिए 4 ऊपर चला गया, पाई एक्स स्क्वायर ओवर 4 इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। देखिए ये 4 पाई एक्स स्क्वायर, 4 पाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा आपका 1/4, यानी y अपॉन 20 कितना आ गया, 1/4। इट मीन्स y अपॉन 20 इज इक्वल टू 1/4। देखिए यहाँ से मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, 20 क्या कर रहा है बेटा, इसको 20 इसको डिवाइड कर रहा है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, 20 इंटू 1/4, दैट इज 20 वजह 20/4, दैट इज 5 मिनट। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका इसका, 5 मिनट्स। यानी जो लार्जर डायमीटर वाला है उसका टाइम कम होगा बजाय कि स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है कि 3 टैप्स व्हेन ओपन टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 10 मिनट्स। फर्स्ट टैप कैन फिल अलोन इन 30 मिनट्स while second fill in the 40 minutes. How long will the third tap take to fill the tank? 3 टैप्स हैं, जबकि इनको एक साथ खोला जाता है, तो ये 10 मिनट में इसको फिल करते हैं। फर्स्ट टैप जो अकेला है, जब वो अकेला काम करता है तो 30 मिनट लेता है, वाइल सेकंड टैप जो है 40 मिनट लेता है। तो हाउ लॉन्ग द थर्ड टैप टेक टू द फिल द टैंक, यानी थर्ड टैप जो है कितना टाइम लेगा। तो हमने ले लिया कि लेट द टाइम टेकन बाय थर्ड टैप, जो भी ले रहा है x मिनट, तो मिनट ले लो आप, x मिनट्स। अब आप देखिए जो टैप जो है 10 मिनट में फिल करता है, जो टैप जो है आपका 10 मिनट में फिल करता है, उसका 1 मिनट का वर्क क्या होगा। नाउ 1 मिनट वर्क ऑफ फर्स्ट टैप, 1 मिनट वर्क ऑफ second tap and 1 minute work of third
ठीक है, देखिए जो पहला वाला टैप है वो 10 मिनट में उसको करता है, 10 मिनट में उसको फिल करता है। तो 1 मिनट का वर्क कितना होगा बेटा उसका? 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट। दूसरा वाला जो है आपका वो करता है उसको फर्स्ट टैप कैन फिल इट अलोन इन 30 मिनट्स, तो कितना हो जाएगा? 1/30 पार्ट, 1/30 पार्ट। दूसरा वाला देखो कितने में करता है? 40 मिनट में। तो 1 मिनट का वर्क कितना होगा? 1/40 पार्ट। और थर्ड टाइप मैंने ले लिया कितना? x मिनट, तो इसका क्या होगा? 1/x पार्ट, 1/x पार्ट। ठीक है, अब इसको देखिए नाउ 1 मिनट्स वर्क, 1 मिनट्स वर्क ऑफ 3 टैप्स, 3 टैप्स टुगेदर। देखिए वो कितना होगा भाई? इसने इतना किया 1/30, इसने 1/40 किया, और उन्होंने 1/30 प्लस 1/40 एंड प्लस 1/x, ये तो काम होगा। और शुरू में उसने दे रखा है कि 3 टैप्स व्हेन ओपन टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 10 मिनट। तीनों टैप जो है 10 मिनट में फिल करते हैं। एंड ऑल्सो it is given that time taken by 3 taps together is 10 मिनट। क्या दे रखा आपको? ये 10 मिनट। दिस इज रिटन टुगेदर। Therefore 1 minutes वर्क ऑफ 3 टैप्स। देखिए बेटे तीनों जो है 10 मिनट में फिल करते हैं, तो 1 मिनट में कितना करेंगे बेटा? 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट। अब इस इक्वेशन को देखिए, 1 मिनट्स वर्क ऑफ 3 टैप्स टुगेदर कितना है? ये, और ये भी क्या है? 1 मिनट वर्क ऑफ 3 टैप्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट विल हैपन? जस्ट चेक हियर, 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 1/10, 1/10। तो यहाँ से 1/x की वैल्यू देखिए, 1/x विल बी 1/10। ये दोनों प्लस के हैं, राइट साइड में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, -1/30 और -1/40। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, राइट हैंड साइड में जो है आप एलसीएम ले लेंगे हम। तो देखो क्या होगा? 1/x इक्वल टू, जस्ट चेक दियर एलसीएम, 10, 30 और 40 का, दिस विल बिकम 120। देखिए 10 है, 10 को 120 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12। 30 को जो है आपको 4 से करना पड़ेगा, और 40 को आपको 3 से करना पड़ेगा। तो कितना आ गया बेटा? 12 - 4 इज 8, 8 - 3 इज 5, 5/120। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लो, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी 1/24। यानी 1/x कितना आ गया बेटे? 1/x आ गया आपका 1/24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से यहाँ, तो क्या आ जाएगा बेटा? x इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 24। ये x इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 24। देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 24। तो जो आपका तीसरा टैप है वो उसको क्या करेगा? 24 मिनट में फिल करेगा। ऑप्शन है इसमें, यस, ऑप्शन बी इज देयर। क्लियर? नाउ जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए लीकेज कैन एम्प्टी ए टैंक इन 20 आवर्स, यानी जो लीकेज का टाइम है वो 20 आवर्स दे रखा है, तो मैंने लिख दिया
टाइम 1 यानी T1 इक्वल टू 20 आवर्स एंड अ टैप कैन फिल द सेम इन 12 आवर्स, और टैप क्या करता है उसको 12 आवर्स में फिल करता है। तो कहता है कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, तो वो टैंक को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट ट्रिक है, टाइम टेकन टू फिल द टैंक क्या हो जाएगा, ऊपर T1 इंटू T2 यानी दोनों टाइम का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बाय देयर डिफरेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा T1 इंटू T2 और फिर इनका डिफरेंस आ जाएगा डिनोमिनेटर में T1 माइनस T2। तो देखिए T1 कितना है, T1 आपको दे रखा है 20 और इंटू 12 और डिवाइडेड बाय इनका डिफरेंस देख लेंगे, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 12 माइनस 20 माइनस 12, तो 20 इंटू 12 अपॉन दिस इज 20 माइनस 12 इज 8। अब आप इसको सॉर्ट कर लीजिए, 4 से कर लीजिए, 4 5 जा 20 और ये हो गया आपका 4 2 जा। ठीक है, तो 2 6 जा 12, तो 5 इंटू 6 दैट इज योर 30 आवर्स। क्या आंसर आना चाहिए इसका, 30 आवर्स या मिनट्स जो भी है, 30 आवर्स दिया। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। A tap takes X hours to fill a tank. ठीक है, ड्यू टू लीकेज प्रॉब्लम इट टुक 10 आवर्स टू फिल द टैंक। एक टैप जो है 8 घंटे में जो है किसी टैंक को फिल कर सकता है, लेकिन लीकेज की प्रॉब्लम से वो क्या हो जाता है, टाइम 10 आवर्स हो जाता है। हाउ लॉन्ग विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द टैंक, वो जो लीकेज है उसको एम्प्टी करने में कितना टाइम लेगा। तो हमने ये ले लिया इसमें let the time taken by लीकेज, वो क्या ले लिया हमने, इसमें दे रखा है आपको आवर्स में, इक्वल टू x आवर्स। ठीक है, अब इसमें यही फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब आप देखिए हेयर एक टाइम दे रखा है फिल करने वाला 8 आवर्स टू फिल, यानी टाइम 1 इज गिवन 8 आवर्स, फिल कर रहा है तो प्लस, और दूसरा टाइम क्या ले लिया मैंने, लीकेज का टाइम मैंने ले लिया x आवर्स। क्या ले लिया बेटा, x आवर। लीकेज है, खाली करेगा तो माइनस साइन, क्या कर दिया माइनस साइन। अब देखिए टाइम टेकन का फॉर्मूला यही है, नाउ टाइम टेकन, देखिए क्या फॉर्मूला है, T1 इंटू T2, तो T1 कितना है 8 और T2 कितना है माइनस x। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस कितना 8 आवर और दूसरा क्या है x, 8 माइनस x। ठीक है, ये टाइम है। अब वो कहता है कि लीकेज की प्रॉब्लम से इट टेक्स 10 आवर्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा 10 आवर्स के, 10 आवर्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 8 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा आपका माइनस 8x, और ये जो है यहाँ इसके नीचे क्या है 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो गया साथ ही साथ। ठीक है 1 इंटू माइनस 8x, और ये देखिए 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 8 माइनस एक्स। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना हो गया माइनस 8x इक्वल टू, पहले 10 जो है 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस सिंबल के साथ 10 x के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 8x इक्वल टू दिस। अब ये माइनस 10x है, इसको मैं इस साइड को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ है पहले माइनस 8x और माइनस ये हो गया आपका 10x, उधर जाके प्लस इक्वल टू 10 इंटू 8। अब आप देख लीजिए यहाँ पे माइनस 8x प्लस 10x 2x इज इक्वल टू हाउ मच 10 इंटू 8 दैट इज 80। 2x इज इक्वल टू 80, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना 80 अपॉन 2 एंड दैट इज 40 मिनट्स, 40 आवर्स। तो 40 आवर्स आर देयर, तो ये आपके ऑप्शन में है। क्या आंसर आ जाएगा इसका 40 आवर्स। ठीक है,
Now look at question number 10. A tank gets emptied in 8 hours due to a leakage. If a tap pours water at the rate of 3 liters per minute, then it will be emptied in 12 hours. Calculate the capacity of the tank. इस क्वेश्चन को जो है मैं पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग किया था इस चैप्टर का, तो दूसरा क्वेश्चन यही था, लेकिन फिर भी देख लीजिए। तो क्या करना है इसमें, आपको जो चीज़ें आपको गिवन है वो आप लिख लो ए बी सी करके। देखिए ए आपको दे दिया 3 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। बी आप ले लोगे जो उसमें टाइम है, दैट टाइम इज गिवन। एक टाइम है आपको 8 आवर्स और एक है 12 आवर्स, तो ये लिख दिया मैंने 8 आवर्स। एंड सी आपको दे दिया 12 आवर्स। अब देखिए क्या फॉर्मूला था, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी ऑफ द टैंक वाज गिवन बाय, वो था A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई बाय C, ठीक है। और जो टाइम का डिफरेंस था, टाइम का डिफरेंस क्या था, यानी बड़े टाइम में से छोटे टाइम को सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या है C माइनस बी, C माइनस बी, तो क्या हो जाता, देखिए कैपेसिटी इक्वल टू ए कितना दे रखा है बेटा 3, बी कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 8 आवर्स, और सी कितना दे रखा है आपको 12 आवर्स, 12 आवर्स, और डिवाइडेड बाय 12 माइनस 8, वो टाइम का डिफरेंस जो है आपका, टाइम का डिफरेंस। तो कितना हो जाएगा बेटा, पहले देखिए 3 इंटू 8 आवर्स इंटू 12 आवर्स और डिवाइडेड बाय 4 आवर्स, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वो जो है 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से चलता है, तो हम इन आवर्स को अब जो है मिनट्स में कन्वर्ट करके चलेंगे। कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ठीक है, क्योंकि 3 लीटर पर मिनट है, आवर होता तो हम चेंज नहीं करते, तो क्या हो जाता मिनट में, इसलिए इसको सबको चेंज कर देंगे आवर्स में। तो 8 इंटू 60 आवर्स को हो गया 8 इंटू 60 मिनट, 12 इंटू ये हो गया आपका 12 इंटू 60 मिनट, और 4 आवर का मतलब हो गया 4 इंटू 60। अब यहाँ से जो है कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी आपकी, ये 60 से 60 कैंसिल हो गया, 4 से देख लीजिए 4 1 1 4 2 जा, तो क्या बच गया यहाँ पे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, और यहाँ पे बचा 60 और इंटू 12, कितना हुआ बेटा ये 3 2 जा हो गया 6 और 12 6 जा 72, ठीक है। पहले इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया, 3 और 2 का 6 आ गया, और 12 और 60 का 720। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 600 6 4320 लीटर, तो क्या कैपेसिटी है उसकी 4320 लीटर, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कहता है, A pipe fills a tank in 15 hours, while another leakage empties it in 20 hours. How long will it take to completely fill the tank if both are open? तो ठीक है, यहाँ पे भी आपको टाइम दे रखा है T1, कितना, एक टाइम दे रखा है आपको 15 आवर्स, कितना दे रखा है 15 आवर्स, और एक टाइम आपको दे रखा है T2, ठीक है, जो कि किसका है, लीकेज का है। लीकेज क्या करता है 20 आवर्स, 20 आवर्स का टाइम दे रखा है, ठीक है। तो जब तो दोनों जो है फिल करते हों, जब तो दोनों फिल करते हों, तो यहाँ पे जो आपका है ये प्लस आ जाता है फॉर्मूले में, जैसे कि पहला क्वेश्चन था, और यहाँ पे एक तो प्लस कर रहा है और एक माइनस कर रहा है, तो यहाँ पे टाइम टेकन जो है, हियर टाइम टेकन विल बी, जस्ट लुक हियर T1 इंटू T2, ठीक है।
और ये टाइम का डिफरेंस आ जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में भी टाइम का डिफरेंस था। ठीक है, टाइम का डिफरेंस आना है तो डिफरेंस ऑफ टाइम क्या हो जाएगा आपका, T2 माइनस T1। तो T1 कितना है 15 इंटू 20 अपॉन 20 माइनस 15, ये हो गया 15 इंटू 20 और ये हो गया आपका 5। तो 5 3 जा, तो ये हो गया 3 इंटू 20 दैट इज 60। ऑप्शन इज देयर 60 आवर्स। यस, ऑप्शन सी इज देयर 60 आवर्स। तो क्या टाइम होगा उसमें, कितना टाइम लगेगा अगर दोनों ओपन है, दैट इज 60 आवर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, a pipes fill a tank in 2 hours while another pipes fills the tank in 6 hours। ठीक है, एक पाइप जो है 2 आवर्स में फिल करता है और दूसरा 6 आवर में फिल करता है। इफ बोथ टैप्स आर ओपन देन व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक विल गेट फिल्ड इन 1 आवर। अगर कि दोनों जो हैं एक साथ खोल दिए जाएं तो 1 घंटे में जो है कितना पार्ट उस टैंक का फिल होगा, कितना पार्ट उसका फिल होगा। अब आप देखिए, पहले क्या दे रखा है आपको, एक टाइम दे रखा है आपको 2 आवर्स। अ पाइप फिल्स ए टैंक इन 2 आवर्स। देखिए तो 1 आवर वर्क ऑफ फर्स्ट पाइप, बेटे 2 घंटे में बढ़ता है तो 1 घंटे में कितना होगा 1/2 पार्ट। और दूसरा पाइप क्या करता है उसको 6 आवर्स में, इसलिए 1 आवर वर्क ऑफ सेकेंड पाइप कितना 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट। अब देखिए दोनों एक साथ ऑपरेट करते हैं तो दोनों का therefore when both the pipes work together then 1 hour work of first pipe and सेकेंड पाइप। भाई देखिए, एक 1 आवर में 1/2 पार्ट करता है और दूसरा 1/6 करता है, और जब दोनों एक साथ होंगे तो उनका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1/2 प्लस 1/6। एलसीएम ले लीजिए, 6 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 और ये हो गया आपका भाई 2 3 जा 6, 3 + 1 यानी 4/6 पार्ट, 4/6 पार्ट। और 4/6 पार्ट का मीनिंग हो गया बेटा, इसको आप जो है शॉर्ट कर लो, 2 2 जा 4, ये आ गया कितना 2/3 पार्ट। इसमें आंसर है यस, आंसर इज देयर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, A pipe can fill a tank in 10 hours while another leakage will empty in 8 hours. How long will it take to fill the tank if both are open? देखो आपको यहाँ पे भी 2 टाइम गिवन है। T1 दे दिया आपको कितना 10 आवर्स, ये फिल कर रहा है, ये क्या कर रहा है फिल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव साइन लिया। और दूसरा टाइम क्या है आपका T2 जो लीकेज है, लीकेज क्या कर रहा है इसको, लीकेज विल एम्प्टी इट इन 8 आवर्स। तो T2 कितना दे दिया आपको 8 आवर्स, T2 कितना दे दिया आपको 8 आवर्स, ठीक है। अब क्या है, लीकेज है तो माइनस लगा दिया, लीकेज है तो माइनस लगा दिया। देयरफॉर टाइम टेकन, टाइम टेकन देख लीजिए पहले। तो टाइम टेकन का फॉर्मूला यही है आपके पास हर बार, T1 × T2 और डिफरेंस ऑफ टाइम, T1 × T2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो क्या हो जाएगा 10 × -8 और डिफरेंस ऑफ टाइम क्या होगा आपका 10 ये है और ये
8 है, तो कितना हो गया बेटा -80/2, दैट इज -40 आवर्स। अब ये -40 क्या दिखा रहा है, -40 ये दिखा रहा है कि साहब वो टैंक जो है खाली होगा, वो टैंक क्या होगा, खाली हो जाएगा अगर दोनों एक साथ वर्क करेंगे। ठीक है, इसलिए इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ़ बोथ आर ओपन। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये इसको फिल कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट कराता है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कराता है कि टैंक जो है खाली होगा, टैंक क्या है, खाली होगा। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। 2 पाइप्स टेक 8 hours and 10 hours to fill a tank. How long will it take to half fill the tank with both pipes open? दो पाइप हैं, 8 hours और 10 hours लेते हैं किसी टैंक को फुल फिल करने में। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या है आपके पास, दोनों फिल कर रहे हैं। T1 गिवन है आपका हाउ मच, 8 hours, 8 hours। T2 आपको दे रखा है 10 hours। ठीक है, इसलिए दोनों टाइम लेंगे, टाइम टेकन टू फुल फिल द टैंक। तो क्या फॉर्मूला है आपके पास, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों फिल ही कर रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला है, T1 इंटू T2, T1 इंटू T2 और डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। ठीक है, अगर इनमें से एक खाली कर रहा होता तो क्या आ जाता, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता, T1 माइनस T2 आ जाता। तो अब आप देखिए टाइम टेकन कितना हो गया, T1 8 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 8, दैट इज योर 80 अपॉन 18। थोड़ा सॉल्व कर लो, आवर्स में चल रहा है, 18 2 9 जा, दैट इज 40 अपॉन 9 आवर्स। तो ये क्या है, इसको फुलफिल करने में कह रहा है, वो कह रहा है कि जो है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हाफ फिल द टैंक, हाफ फिल द टैंक। अब हाफ फिलिंग के लिए टाइम टेकन टू हाफ फिलिंग, हाफ फिलिंग टाइम। देखो बेटे, अगर आप किसी काम को जो है, कोई पूरा काम है, उसको अगर आप 10 आवर में करते हो तो आधा जो उसका वर्क है, हाफ वर्क करने के लिए आप क्या करोगे, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 40 अपॉन 9 है, इसको हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। और फिर मैथ्स की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, ये हो जाएगा आपका 1/2। तो कितना हो गया बेटा, यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज 2 से 20 आ गया, 20 अपॉन 9 आवर्स। 20 अपॉन 9 आवर्स को देख लीजिए आप, ये हो जाएगा 2 अपॉन 9 आवर्स। इसका मतलब क्या हो गया, 2 प्लस 2 अपॉन 9 आवर्स। और यहाँ पे लास्ट लाइन देख लीजिए 2 आवर्स, ये 2 आवर्स ही है, प्लस ये 2 अपॉन 9 आवर्स को जो है मिनट में चेंज कर लेते हैं, इंटू 60। तो देखिए कितना आ गया, 2 आवर्स प्लस, अब यहाँ से देख लीजिए 3 3 जा 9 और 3 से आ गया 20, तो 22 जा 40 अपॉन 3 मिनट, 40 अपॉन 3 मिनट। तो कितना हो गया बेटे, देखिए 2 आवर्स प्लस 40 अपॉन 3 हो गया 13.3 मिनट, 13.3 मिनट। ठीक है, तो 13.3 मिनट, 13.3 मिनट का ये हो गया कि 13 मिनट तो हो गए और दूसरा बिल लग गया, यानी 14 मिनट चालू हो गया। तो क्या हो जाएगा, 2 आवर्स प्लस 14 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो आई थिंक दिस शुड बी द राइट आंसर। ये 13.3 मिनट है,
13.3 मिनट का मतलब ये कि 30 मिनट हो गया और 0.3 मिनट चालू हो चुका है, यानी वो 14 मिनट मैंने काउंट कर लिया। अब ज़्यादा क्लियर इसका आंसर क्या होता है कि इसको हम सेकंड में और कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो देखिए 2 आवर्स प्लस ये 14 मिनट है, 13.3 है ना, ये यहाँ पे जैसे 40/3 मिनट है, तो दिस कैन बी डिवाइडेड एट 40/3 मिनट है यहाँ पे, यही मैंने सारा आगे किया था और इसको कर दिया मैंने 60 में चेंज। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा, ये देखिए 2 आवर्स प्लस यहाँ देखो 3 से 20 हो गया, तो 40 इंटू 20 ये है आपका सेकेंड्स में, तो ये हो गया बेटे 2 आवर्स प्लस 40 800 सेकेंड। अब 800 सेकेंड को फिर हम चेंज कर सकते हैं, तो ये हो गया 2 आवर्स प्लस 800/60 मिनट, यही तो हुआ 2 आवर्स प्लस 800 सेकेंड। 800 सेकेंड का मतलब दिस वन 800/60 मिनट। ठीक है, अब देखिए ये लिख दिया मैंने 2 आवर्स प्लस, यहाँ पे देखिए 800/60 है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 80/6 मिनट्स। इसका मतलब हो गया 2 आवर्स प्लस 2 से डिवाइड कर देंगे 40/3 मिनट, 40/3 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, देखिए 2 आवर्स प्लस इसको देखिए कितना 13 इंटू 1/3 मिनट्स। अब आप देखिए यहाँ पे ये हो गया 2 आवर्स प्लस ये हो गया 13 मिनट और इसका 1/3 आ गया, ये भी क्या है आपका मिनट में। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया अब लास्ट लाइन में 2 आवर्स प्लस 13 मिनट्स प्लस 1/3 मिनट को जो है सेकंड में चेंज कर लो। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया 2 आवर्स 13 मिनट, 2 आवर्स 13 मिनट्स और 1/3 इंटू कितना हो गया 3 से 20 सेकेंड। तो इतनी देर में जो है उसको क्या कर देगा, फिल कर देंगे हाफ पाइप को। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में है नहीं है किसी में। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या दे रखा है आपको कि 2 टैप्स fill a tank in 12 hours and 16 hours respectively while a leakage empties it in 8 hours। तो आपको सीधे ट्रिक ही बता देते हैं। यहाँ पे देखिए एक टाइम दे रखा है ए कितना, जो उसको फिल करता है कितने में 12 आवर्स में, तो 12 आवर्स का मतलब वो प्लस वाला नंबर होगा। दूसरा हो गया आपका बी भी क्या करता है बेटा, इसको 16 आवर्स में फिल करता है, 16 आवर में फिल करता है, तो ये भी प्लस होगा। और तीसरा है आपका वाइल लीकेज एम्प्टीज इट इन 8 आवर्स, और आपको सी कितना दे दिया 8 आवर्स। क्या दे दिया बेटा 8 आवर्स। तो सीन्स क्या है, ये लीकेज है इसलिए माइनस साइन लगा दिया। ये कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ बोथ टैप्स एंड द लीकेज ऑन। अब देखिए टाइम टेकन व्हेन ऑल 3 वर्क टुगेदर। ठीक है, जबकि क्या करते हैं तीनों एक साथ वो करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास, क्या लिखना है आपने, ऐसे A B C, ध्यान देना
ABC, टाइम हो गया आपका ABC, और दूसरा हो गया उसके बाद आपका ये A और C का मल्टीप्लिकेशन जो फिल कर रहे हैं बेटा, AC प्लस वाले इसके साथ, प्लस दूसरा फिल कौन कर रहा है, B, उसका लीकेज वाले टाइम के साथ AC प्लस BC, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और कौन से बचे अब लीकेज के लिए, A और B जो फिल कर रहे हैं, माइनस AB। फॉर्मूला समझ में आ गया। ABC आप लिखोगे, फिर जो पहले फिल कर रहा है उसका लीकेज वाले टाइम के साथ मल्टीप्लिकेशन AC प्लस BC, और ये वाला आपका जो ये बच गया आपका कितना, माइनस AB, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है ABC अपॉन AC प्लस BC, यानी AC और BC का मल्टीप्लिकेशन होगा, और माइनस कौन सा टाइम होगा, जो फिल करने वाले आवर्स हैं, 12 इंटू 8, ठीक है। तो यहाँ पे C की वैल्यू -8 आप लिखो मत लिखो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से हटा ही दिया एक टाइप से। अब आप इसको जो है कैलकुलेट करो, A 12 इंटू 16 और C है आपका 8 डिवाइडेड बाई AC 12 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 8 और माइनस क्या होगा आपका AB, यानी 12 इंटू 16। तो देख लीजिए ऊपर कितना आ गया, 12 इंटू 16 इंटू 8, और यहाँ देख लीजिए 12 8 जा 96 प्लस 128 और 12 इंटू 16, 12 7 जा 70, 192। ये कितना आ गया, 12 इंटू 16 इंटू 8, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 96 प्लस 128, ये हो गया 324। 324 माइनस 192, 8, 324 92, कितना आ गया ये, 96 प्लस 120 आ गया दिस, और माइनस 192 कितना आ गया 2, कितना आ गया डिनोमिनेटर में 32, ये आपका यहाँ पे 32 आ गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो देखिए 8 से 8 1 जा 1, 8 4 जा, ठीक है, 4 से 4 जा, तो कितना हो गया 12 इंटू 4 ही बच रहा है, दैट इज 48, और टाइम क्या है आपके आवर्स में, 48 आवर्स। इस तरीके से क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन फिनिश। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।